सो हेलो दोस्तों, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग वर्क ऑर्डर्स एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड किसी कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन कंप्लीट हो चुका है एंड कमर्शियल ऑपरेशन चालू हो चुका है। देखो दोस्तों, ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही न्यूज़ के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का बिजनेस आने वाले समय में बढ़ने वाला है। एंड एज ऑलवेज मैं कभी भी यही मेरा मानना है और यही मेरा कहना है कि जो भी कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाती है वही कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग रन में बढ़ता रहता है। क्योंकि मेरा यही मानना है कि जो शेयर प्राइस होता है ये एक रिफ्लेक्शन है कंपनी के बिजनेस का, कंपनी के परफॉर्मेंस का। तो इसलिए कंपनी, कौन सी कंपनी अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है, अभी कैसा है बिजनेस आगे बढ़ रहा है, ये हमें किससे पता चलता है कि कौन सी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क ऑर्डर मिल रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने वाली है। और कोई कंपनी अगर एक्विजिशन कर रहा है, मतलब अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, तो इससे भी हमें पता चलता है कंपनी आगे कुछ स्टेप्स ले रही है। फिर कमर्शियल अगर अपना एक्विजिशन हो गया, फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन अगर कोई कंपनी कर रही है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही। तो इसलिए दोस्तों ये तीनों टाइप के या फिर इससे भी कई और जैसे कि एमओयू, कोई कंपनी एमओयू साइन करती है, तो ये सारी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है शेयर मार्केट रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है वेल्सपन एंटरप्राइजेस की तरफ से कंपनी को ऑर्डर मिला है, ग्रांट ऑफ वर्क ऑर्डर टू वेल्सपन मिशिगन इंजीनियर्स लिमिटेड, फॉर्मरली नोन एज वेल्सपन मिशिगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। मटेरियल सब्सिडरी है कंपनी की इन ए जॉइंट वेंचर बाय ब्रिहन मुंबई, मतलब बीएमसी की तरफ से यहाँ पे ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर क्या मिला है, द प्रोजेक्ट इज़ एन अपग्रेडेशन ऑफ हाजी अली स्टोम वाटर पंपिंग स्टेशन इन मुंबई। ठीक है, और यहाँ पे वर्क ऑर्डर का वैल्यू है 208 करोड़, 208 करोड़ का यहाँ पे वर्क ऑर्डर मिला है। और ये कंप्लीशन करना है विद इन 18 मंथ्स, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1.5 ईयर आप बोल सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है एनसीसी की तरफ से, अभी ही रिसेंटली 2 दिन पहले ही एनसीसी को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला था और आज के दिन फिर से मिल रहा है। देखो दोस्तों, एक एनसीसी एंड एनबीसीसी, ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काफ़ी बढ़िया दोनों शेयर है। आप अगर इनके अनाउंसमेंट में चेक करोगे तो हर एक वीकली इनको कुछ ना कुछ बड़े बिग बिग ऑर्डर्स मिलते ही रहते हैं। तो ये दो कंपनीज ऐसी है जिसको आपने स्टडी करना है, जिस पे आपको, मतलब ये दो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर रहनी चाहिए। तो आज एनसीसी को ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर मिला है 1000 करोड़ का ऑर्डर है। भारत नेट बीएसएनएल की तरफ से ऑर्डर मिला है 1000 करोड़ का। और ये ऑर्डर में करना क्या है कंपनी को, डिज़ाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मिडल माइल नेटवर्क ऑफ भारत नेट। भारत नेट का जो नेटवर्क अभी बीएसएनएल ने जो भारत नेट करके एक नेटवर्क बनाया है, तो ये नेटवर्क रिलेटेड कंपनी को ऑर्डर मिला है 1000 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर है, नेक्स्ट न्यूज़ है बजल प्रोजेक्ट्स की तरफ से। यहाँ पे कंपनी को मिला है ईपीसी वर्क ऑफ 132 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन इन भोपाल इन्वॉल्विंग मोनोपोल्स, लैटिस स्ट्रक्चर, ईएचवी अंडरग्राउंड केबल्स एंड सब स्टेशन फीडर बेस। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मिला है जिसका ऑर्डर वैल्यू तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट अगर हम साइज़ देखेंगे तो लार्ज ईपीसी वर्क है ऑफ 132 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन भोपाल इन्वॉल्विंग मोनोपोल्स, लैटिस स्ट्रक्चर, ईएचवी अंडरग्राउंड केबल, सब स्टेशन फीडर बेस। ठीक है, 24 मंथ्स मतलब 2 साल में ये कंप्लीशन करना है। एंड इधर हमारे लिए स्पेसिफिकेशन में बताया गया है कि लार्ज ऑर्डर, यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइज किया है एक्चुअली वर्ड ऑर्डर का वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने स्टार किया है लार्ज। लार्ज मतलब आप पकड़ सकते हो 100 करोड़ टू 200 करोड़ के इन बिटवीन यहाँ पे वर्क ऑर्डर का वैल्यूएशन है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिला है 730 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो आइए जान लेते हैं डिटेल। सो ऑर्डर मिला है, मिडल ईस्ट क्लाइंट हैव अवॉर्डेड 2 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर पीएमसी सर्विस एंड फॉर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस एग्रीमेंट टू इंजीनियर्स इंडिया। ठीक है, 730 करोड़ का ये ऑर्डर है। और यहाँ पे जी हाँ, वर्क ऑर्डर का डिटेल हमें यहाँ पे मेंशन किया है। नेम ऑफ एंटिटी फॉरेन क्लाइंट है, नाम यहाँ पे इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है एक्चुअली।
ठीक है। तो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, पहला पीएमसी सर्विसेज है, दूसरा इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस है। पीएमसी का कंप्लीशन करना है 5 ईयर्स में एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस का कंप्लीशन है, टाइम पीरियड है 4 ईयर का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है पीएमसी सर्विसेज का 650 एंड यहाँ पे इंजीनियरिंग का 80, मतलब इन टोटल 730 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है कंपनी को। नेक्स्ट है असाही इंडिया की तरफ से न्यूज़ है। यहाँ पे कंपनी ने अपना जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था, तो अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन इनका कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म द कंपनी हैज़ कमेंस कमर्शियल प्रोडक्शन। यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है फ्लोट ग्लास फैसिलिटी, ठीक है। अभी ये फ्लोट ग्लास, अभी आपको तो पता होगा असाही इंडिया, ये जो कार्स हो गया या फिर व्हीकल्स हो गया जिन पे ग्लासेस लगते हैं, तो इसमें ज़्यादातर मार्केट शेयर असाही का है। रिसेंटली कंपनी का मार्केट शेयर 65% का था। मार्केट लीडर है एक्चुअली कंपनी ग्लास सेगमेंट में एंड कंपनी अभी एम कर रही है, अभी जो रिसेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, तो एक कैपेसिटी एक्सपेंशन के बेसिस पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 65% जो मार्केट शेयर है कंपनी का, तो ये बढ़कर इनका टारगेट है कि 75% का करने का। तो आप सोच सकते हो कि किस हद तक कंपनी का अभी आने वाले समय में बिजनेस बढ़ने वाला है। सो यही है, अभी कमर्शियल प्रोडक्शन भी न्यू फैसिलिटी में, जो सोनिया राजस्थान में जो न्यू फैसिलिटी इन्होंने किया था, तो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन 25 मतलब आज से ही चालू हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है जीआरपी की तरफ से न्यूज़ है, जीआरपी लिमिटेड। तो यहाँ पे कंपनी ने इनका भी कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो चुका है ऑफ क्रम रबर, ठीक है। 24 मार्च से, मतलब कल से ही चालू हो चुका था एट आवर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट MIDC चिंचोली सोलापुर, ठीक है। सो 31,875 मैट्रिक टन पर एनम का एक कैपेसिटी है, जहाँ पे 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा था, बोरोविंग 17 करोड़ का था एंड इंटरनल अक्रूवल 7 करोड़ का था। कैपेसिटी ऑफ क्रम रबर क्रिएटेड to cater the growing demand of this product in various applications like reclaimed rubber, tire pyrolysis, टायर्स, रोड सरफेसिंग एंड रबर गुड्स, ठीक है। सो यही है जीआरपी लिमिटेड, नाम आप याद कर सकते हो एंड नाम देख के आप यहाँ पे कंपनी के ऊपर आप स्टडी भी कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है कॉन्कॉर्ड बायोटेक लिमिटेड की तरफ से। कंपनी ने यहाँ पे भी कंपनी का एक्सपेंशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ था और कमेंसमेंट किया है प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्टेबल एट न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिचुएटेड एट वोल्थेरा। सो आज से इन्होंने भी इंजेक्टेबल है एक मेडिसिन, सो ये यहाँ पे इन्होंने कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया है। एंड लास्ट न्यूज़ है एनबीसीसी की तरफ से। एनबीसीसी को और एक ऑर्डर मिला है, एक्चुअली 2 ऑर्डर मिले हैं। नेम ऑफ द क्लाइंट उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से मिला है 438, मतलब 438.98, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 439 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है। और दूसरा मिला है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की तरफ से, जो 219 करोड़ का एक ऑर्डर है। तो इन टोटल 658 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है कंपनी को। आपको बताते चलूँ कंपनी का ये एनबीसीसी एंड एनसीसी, ये दोनों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 2 कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। हर वीकली आप देखोगे, हर वीकली कुछ ना कुछ ऑर्डर इनको मिलता रहता है और वो भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो ये 2 कंपनी को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ है, आप स्टडी कर सकते हो इन पे एंड अगर आप पॉसिबल होगा तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब स्टडी करिए आपका खुद का एंड जो कुछ डिसीजन रहेगा वो आप खुद से ले लीजिए, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। और एक, हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, आपने देखा होगा रिसेंटली, मतलब लास्ट 2 वीक से ऑलमोस्ट 10 या 11 दिन हो गए हैं, निफ्टी में है जो बैक टू बैक हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कभी भी कंटिन्यूस अप ट्रेंड भी एक हेल्दी अपमूव अपन नहीं बोल सकते। कभी भी हेल्दी अपमूव कैसा रहता है, थोड़ा सा अपमूव आया, फिर थोड़ा सा एक करेक्शन आ गया, फिर से अपमूव चालू हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई मतलब इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो वो एक हेल्दी अपमूव अपन बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 10 दिनों में ही इंडेक्स, निफ्टी का इंडेक्स आप देखोगे ऑलमोस्ट 6 to 7% अप हो चुका है, ठीक है। तो अभी आज के दिन हमें देखा थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिला है एंड
सो मार्केट क्लोज होते होते निफ्टी में थोड़ा सा हल्का सा फॉल आया है। तो अभी देखो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा मुझे लगता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आई कैन नॉट गारंटी दैट, बट आई थिंक कि अभी आने वाले मतलब ये वीक एटलीस्ट कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, या फिर हल्का सा करेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो अगर आप न्यू पोजीशन बनाने की सोच रहे हो तो प्लीज़ ज़रा केयरफुली बनाइए, क्योंकि मतलब वेट करिए थोड़ा सा। अगर आपको हल्का सा भी करेक्शन का फेज दिखने लगा तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा वेट करिए। एंड अगर एक सपोर्ट लाइन किधर, तो सपोर्ट अगर लिया तो देन आप वहाँ से खरीद सकते हो। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।